Hello and welcome students. In this video we will cover chemical properties of non-metals. And अगर आपने chemical properties of metal वाली वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, you can see it from there. Let's continue. Chemical properties of non-metals. First is valence electrons. What are valence electrons? Number of electrons present in outermost shell of any element. अगर हम कुछ नॉन मेटल्स कंसिडर करें जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 7। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ये सारे नॉन मेटल्स ही हैं। एंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो नॉन मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 5, 6 या 7। नॉन मेटल्स है 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हमने मेटल्स के केस में देखा था, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन, बट नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन, एंड दिस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप कंसीडर करो ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इनिशियली ऑक्सीजन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है दोनों इक्वल है, राइट? बट ऑक्सीजन will gain 2 electron and it will become O2 negative, और जो नेगेटिव आयन उसे हम एनायंस भी कहते हैं। एंड वाई नेगेटिव? नाउ देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इनिशियली ऑक्सीजन के पास थे वो थे 8, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास हो गए टोटल 8 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतने चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 ज़्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई O2 नेगेटिव। एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। नाउ दिस क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Cl नेगेटिव, राइट? एंड एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करते हैं? The answer is quite obvious, to become stable, right? Next property is reaction of nonmetals with oxygen. Wait, let me erase this so that you can see it clearly. How nonmetals react with oxygen? Nonmetals react with oxygen from air to form oxides. These oxides may be acidic or neutral, and we know that our atmosphere contains oxygen, right? So these nonmetals react with oxygen from the atmosphere and form non-metallic oxides. And these non-metallic oxides formed, let's understand this in more detail. First is carbon dioxide. When carbon burns in excess of air, it forms carbon dioxide. Like C plus O2 will form CO2. कार्बन जब एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है तो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, and this gas is also present in atmosphere, right? And carbon dioxide is acidic in nature. Second is carbon monoxide. Carbon monoxide is formed when carbon burns with limited supply of oxygen. जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, कम हो, तो कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म करती है। लाइक कार्बन when burns with limited supply of oxygen, it forms CO. इसे बैलेंस करना है तो यहाँ हमने लगा दिया हाफ C प्लस हाफ O2 विल गिव CO। ये हाफ O2 का क्या मतलब है? हमें पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट के पहले जो नंबर होती है और एलिमेंट के बाद जो नंबर होती है हम उसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल, और यहाँ बचा ये 1, एंड ऑक्सीजन इज 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड and also 1 on the reactant side.
So this equation is balanced. Phosphorus pentoxide. When phosphorus reacts with excess of oxygen, it forms phosphorus pentoxide. Phosphorus, when reacts with oxygen, it will form P2O5. And let's balance it. प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है 5, यहाँ है 2. अगर हम यहाँ 5 लगाते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड हो गई, 5 into 2 is 10, और प्रोडक्ट साइड है 5, तो यहाँ हमने लगाया 2. ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड 2 into 5 is 10. ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ. नाउ लुक एट फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज 2 into 2 4, तो रिएक्टेंट साइड भी हमने लगा दिया 4, और ये इक्वेशन हो गई बैलेंस. ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. Nitric oxide is formed in low amount when nitrogen and oxygen combine at high temperature. And अगर वैल्यूज में बात करें तो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस आसपास में ये रिएक्शन होता है. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव NO. अब बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दिया हमने 2. प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, एंड रिएक्टेंट साइड तो 2 है ही. और अगर ये रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, अगर आपको ऐसा नहीं पसंद तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. ये सारे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो गई 2C प्लस O2 विल फॉर्म CO. ओके, यहाँ पे आप कुछ एक्शन भी देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो CO2 प्लस H2O, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3. एंड अगर फास्फोरस पेंटॉक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो तो इट विल फॉर्म H3PO4, which is called phosphoric acid. And carbon monoxide is a neutral oxide. Now let's see reaction of nonmetals with water. Nonmetals does not react with water or steam to produce hydrogen gas. मेटल्स के केस में हमने देखा था मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर से एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं. एंड इट हैज अ रीजन व्हाई नॉनमेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. Reason is quite obvious, because nonmetals cannot reduce ions of water to hydrogen. और अगर दूसरे लैंग्वेज में समझो, रिएक्टिविटी की लैंग्वेज में समझो, तो जितने भी नॉनमेटल्स हैं हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस हायर रिएक्टिव एलिमेंट, राइट. तो ये 2 कारण है. फर्स्ट रीजन, नॉनमेटल्स फेल टू रिड्यूस आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन, एंड सेकेंड, नॉनमेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. बट हियर इज एन एक्सेप्शन एज वेल. कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखें तो सबसे हाईली रिएक्टिव है फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. उसके बाद है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन. तो ये जो फ्लोरीन है, सिर्फ इसी नॉन मेटल में ऐसी टेंडेंसी है कि वो वाटर से रिएक्ट कर सकती है. फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन फ्लोराइड, एंड इसमें ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. एंड अगर आप बैलेंस करो तो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड 1, रिएक्टेंट साइड 2, बट ये इक्वेशन 2 हाइड्रोजन पे बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है 2, और अगर हम H2O के सामने 2 लगाएं रिएक्टेंट साइड, तो हाइड्रोजन देखो हो गई हमारी 4 और ऑक्सीजन हो गई 2, और इसी के साथ हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया. अब हाइड्रोजन हो गई इधर 4, तो यहाँ हमने लगाया HF के सामने 4, एंड फ्लोरीन प्रोडक्ट साइड है अब 4, तो यहाँ हमने लगा दिया 2. अब जाके ये इक्वेशन हुई बैलेंस. बट या वन मोर थिंग, फ्लोरीन सिर्फ ऑक्सीजन ही फॉर्म नहीं करती. इफ फ्लोरीन एंड वाटर बोथ आर इन एक्सेस अमाउंट, इट ऑल्सो फॉर्म ओजोन. समझते हैं कैसे. फ्लोरीन प्लस वाटर विल फॉर्म HF अगेन एंड ओजोन गैस. ओजोन इज O3, दिस गैस इज ओजोन. आई एम राइटिंग हियर. बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन से. इधर प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है 3, तो रिएक्टेंट साइड भी हमने यहाँ लगाया 3, ऑक्सीजन होगी बैलेंस, दोनों साइड 3. अब हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड है 3 into 2 is 6, तो यहाँ हमने लगाया 6. हाइड्रोजन हो गई बैलेंस, दोनों साइड 6. अब फ्लोरीन हो गई प्रोडक्ट साइड 6, तो यहाँ हमने लगाया 3. 3 into 2 is 6. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हो गई, फ्लोरीन 6 हो गई ये बैलेंस. सो याद रहे, फ्लोरीन इज द ओनली नॉन मेटल विच रिएक्ट विथ वाटर. Okay, now let's see reaction of nonmetals with dilute acids. Nonmetals does not react with dilute acid, and इसका भी कारण है. Nonmetals are electron acceptors, right? They accept electrons, or in other words we can say they are oxidizing agent. और अगर कहीं H plus ions है तो नॉनमेटल्स या हाइड्रोजन की जो आयन है इसे तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉनमेटल्स को खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए.
एंड अगर हाइड्रोजन के आयंस को इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा देन इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, राइट। यही कारण है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते फ्रॉम देयर एसिडिक सॉल्यूशन। बट हियर इज एन एक्सेप्शन एज वेल। जब हम फ्यू नॉन मेटल्स को जैसे सल्फर व्हेन वी हीट देम विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देन नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स। जैसे सल्फर व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, दिस इज सिंबल ऑफ हीट, राइट। तो यहाँ पे ये सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाती है, देन इट विल फॉर्म SO2 प्लस वाटर। लेट्स बैलेंस इट। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन दो, प्रोडक्ट साइड भी दो, अभी तक हाइड्रोजन बैलेंस है। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड हो गई 4 एंड रिएक्टेंट साइड है बस 2, तो यहाँ हमने लगाया 2 और इसी के साथ ऑक्सीजन हो गई 4 इंटू 2 इज 8 और प्रोडक्ट साइड है 2 और ये 2 4 और हमें चाहिए कितना 8, तो यहाँ SO2 के सामने हमने लगा दिया 3। अब ऑक्सीजन हो गई 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन हो गई 8, रिएक्टेंट साइड भी 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब सल्फर देखो, प्रोडक्ट साइड 3 एंड रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्लस 1 3, या दिस इज बैलेंस। एंड सेकंड देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फर प्लस HNO3 when these two are heated it form H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड की तो प्रॉपर्टी ही है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में ये जो नाइट्रोजन रिलीज होती है उसे ऑक्सीजन मिल जाती है एंड इट फॉर्म्स NO2 एंड वाटर। लेट्स बैलेंस इट। लेट्स स्टार्ट विथ सल्फर। सल्फर रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, सल्फर इज बैलेंस्ड। नाउ लेट्स सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 2, यहाँ 2 4 एंड रिएक्टेंट साइड ओनली 1, और अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन हो गई 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इज 6, राइट। तो हमें रिएक्टेंट साइड भी 6 लगाना होगा। नाउ 6 हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड, 6 हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड, तो हाइड्रोजन होगी बैलेंस। अब नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड है 6, तो यहाँ हमने लगा दिया 6, हो गई बैलेंस। अब ऑक्सीजन भी देख लो, 6 इंटू 3 इज 18 एंड प्रोडक्ट साइड 4 12 एंड ये 2 12 4 16 प्लस 2 18, 18 18 balanced. Okay. Now let's see reaction of nonmetals with salt solution. Nonmetal with higher reactivity displaces nonmetal with lower reactivity from its salt solution. जो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं वो लोअर रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम समझें तो सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस क्लोरीन विल फॉर्म NaCl प्लस ब्रोमीन। बैलेंस करो तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड है 2, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड हमने NaCl के पहले लगाया 2, क्लोरीन होगी बैलेंस। ब्रोमीन इन सोडियम है, प्रोडक्ट साइड 2 2, तो यहाँ हमने लगाया 2, हो गई ये बैलेंस। सो यही कहानी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, एंड आई होप ये सारे प्रॉपर्टीज आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे।